सज्जनों, जय हिंद। सज्जनों, आज मैं थोड़ा सा राजनीति के जो कर्णधार लोग हैं, जो अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, उनके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। चलिए, केजरीवाल की आज कल बहुत चर्चाएं हो रही, उनकी पार्टी का, उन्हीं से शुरू करते हैं। केजरीवाल आए थे भ्रष्टाचार मिटाने। ये गलत, वो गलत, कांग्रेस गलत, मुलायम सिंह गलत, लालू गलत, यानी सबको लपेटे में दुनिया भर के कागज दिखा दिखा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। और अन्ना हजारे, भूषण, कपिल मिश्रा, ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े और सबने साथ छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या रहा कि जितने थोड़े अच्छे ईमानदार लोग थे, समाज सेवी थे, वो पार्टी छोड़ दिए। और केजरीवाल वादा किया था, बच्चों के अपनी कसम खाया था कि मैं घर नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, और उसने सब किया। बंगला तो सरकारी छोड़ो, अपना शीश महल बनवाया। और भ्रष्टाचार को मिटाने आया था, खुद भ्रष्टाचार में ऐसा डूबा क्या तिहाड़ जेल में है, और ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा उसका पद के लालच आया कि जेल में गया लेकिन इस्तीफा तक नहीं दे रहा। क्या आप लोगों को ऐसा नेता चाहिए? मैं दिल्ली वालों से पूछना चाहता हूँ कि अरे बस फ्री कितना गिरोगे, कितना? यही गिरने का कारण रहा। मुगल और अंग्रेज बाहर से फौज लेके नहीं आए थे। उनको पता था कि भारत में गद्दार, लालची, मक्कार लोग बहुत हैं, और उन्हीं लोगों की सेना में भर्ती करके और उन्हीं लोगों से अत्याचार करवाया अपने ही देश के लोगों पर। भारत के लोगों को पैसा दे दो तो अपने ही घर के लोगों को मर्डर कर दें, अपने ही बाप भाई का गला काट दें। ये सदियों से रीति चलती आ रही है। यहाँ जयचंद, फलाने ठिकाने ढेर सारे मिल जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनवाने वाला, उनकी दुर्दशा कराने वाला जयचंद ही था। तो आज तो जयचंदों की भरमार हो गई है। लोगों ने, जयचंदों ने अपनी पार्टियां बना लिया है। उसी में से केजरीवाल को भी कह सकते हैं। आज इसका लिंक खालिस्तानी से निकल रहा है, आतंकियों से निकल रहा है। अभी कांग्रेस को देख लो, ये भी जयचंद की भूमिका में है। हम मुसलमानों को ऐसा आज़ादी देंगे कि जो चाहें वो खा सकते हैं, जो चाहें। तो क्या अभी मुसलमान पूछ पूछ के भारतीय जनता पार्टी से खाना खा रहा है, कपड़ा पहन रहा है और रह रहा है? इसका मतलब जैसे वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, अब हिंदुओं को मारने काटने का कानून बना करके कांग्रेस देगी। अभी तो पत्थरबाजी आदि करने का अधिकार दिया है, 370 वापस लाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फिर से वही जो इनके राज में हर जगह बम फूटते थे, वो अधिकार दे देंगे आतंकियों को, क्योंकि अधिकतर आतंकी मुसलमानों से ही निकलते हैं। जिन मदरसे में आतंकवादी पल रहे हैं उसको बंद किया जा रहा है, फिर कांग्रेस शुरू करवाएगी। यही, इसी तरीके से ये आज़ादी का मतलब यही हुआ। और हमारी भारत की अनपढ़, जाहिल, गंवार, पढ़े लिखे मूर्ख लोग आज जाति पार्टियों में बंटे पड़े हुए हैं। देश
अरे देश रहेगा तो ही जाति पार्टी तुम लोगों की रहेगी। देश पर कब्जा ही हो अंग्रेजों या मुगलों का हो जाए, क्योंकि दोनों लगे हुए हैं। उधर ईसाई मिशनरी, इधर मौला मौलवी, इन्हीं प्रगडंडा में लगे हैं कि कैसे भारत पर कब्जा किया जाए, कैसे भारत को टुकड़े टुकड़े किया जाए। 9 राज्य, 200 तहसीलें, 300 जिले इनके कब्जे में आ चुका है। और आज देख रहे हैं कि कई जगह पर कहीं नमाज पढ़े जा रहे हैं, कहीं शुक्रवार की छुट्टी हो रही है, कहीं भगवा झंडे उतारे जा रहे हैं, कहीं रामनवमी पर पत्थरबाजी हो रही है, कहीं पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो महिलाओं के ऊपर पत्थरबाजी, अत्याचार हो रहा है, उनको मारा काटा बलात्कार किया जा रहा है। यही आज़ादी है। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, बलिदान दिए थे। इन गद्दारों मक्कारों को समझना पड़ेगा। मुलायम सिंह काय के लिए ऐसे पिछड़ों का विकास हुआ क्या? पिछड़ का सुधार हुआ? नहीं हुआ। मायावती आई थी ST का, उनका हुआ वहीं के वहीं है। आज मोदी जी यदि इनके लिए कुछ कर रहे हैं, किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, ST और यहाँ तक कि मुसलमानों तक का विकास हो रहा है, जो अधिकतर सुविधाएं मुसलमान ही उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी को गद्दार मकार पता नहीं क्या क्या लुटेरा। अंबानी अडानी भारत के बिजनेसमैन है भाई, लेकिन राहुल गांधी बोलता है कि अंडानी अंबानी। अरे भाई, ये बिजनेसमैन अमीर नहीं होगा तो कौन होगा भाई? वो मेहनत कर रहे हैं। तुम लोग तो विदेशी कंपनियों को अमीर बनाते थे, वहाँ से कमीशन के लिए विदेशी कंपनियों को अपने देश में, चाइना को यहाँ पूरा हावी हो गया था। तो इन सब चीज़ों को देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत गलत और गंदी राजनीति है। ये आम जनता मर रहा है या उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो होने देती है, फिर जाकर के राजनीति करती है। अरे भाई, पहले से आप अपना मानते हो, अपना परिवार मानते हो, तो आप उनको पहले से बचाओ, उनकी सुरक्षा दो और उनको समझाओ ना। इन देश के दरिंदे लोगों को अत्याचार करने का मौका क्यों देते हैं? आप इनको जेल में ठूसो, इनको बंद करो, फांसी पर लटकाओ। और इनका जानते हैं, इन गद्दारों मक्कारों का अमेरिका, जर्मनी तक सपोर्ट मिल रहा है। आप इनको समझ लो। ये राहुल गांधी विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करता है, उल्टा सीधा षड्यंत्र। मोदी जी आ जाएंगे तो आग लग जाएगी, ये हो जाएगा। ये सब तो केजरीवाल भ्रष्ट, करप्ट, बेईमान चोरों को भर लिया, अच्छे लोगों को निकाल करके। ऐसे ममता बनर्जी काय के लिए आई थी? बांग्लादेशियों को भगाओ, वहाँ बांग्लादेशियों को भर लिया, रोहिंग्याओं को भर लिया, उनको वोटिंग का अधिकार दे रही है। और ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र नहीं, इनका लूट तंत्र है, हिंसा तंत्र खत्म हो रहा है। और यदि इन पर रोक नहीं लगाई गई तो आज देख रहे हैं कि ED पर हमला हो रहा है, ऐसी सरकारी तंत्रों पर हमला हो रहा है। और ये कहते हैं, इनको कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। ये कोर्ट को भी मोदी जी कहते हैं, और जब जमानत मिल जाती है तो कहते हैं कि नहीं नहीं जीत हुई। इनको EVM पे, या जो EVM से जीत जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं ठीक है EVM। यानी हमारे पक्ष में सब कुछ होना चाहिए, हमारे लूटें, अत्याचार करें। CBI इनके पक्ष में आ जाए तो CBI ठीक, नहीं तो वो करे तो नहीं, CBI मोदी जी का। यानी एक तरह के ये लोग केवल स्वार्थी शैतान लोग हैं, और ये केवल मानव समाज में शैतान फैला रहे हैं। मुलायम अखिलेश के ज़माने में कितना गुंडा, यानी मुसलमान तक परेशान था। आज वो भी जो समझदार और देशभक्त मुसलमान हैं, वो आज मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि सही काम हो रहा है देश में। लेकिन जितने करप्ट, आतंकी, सपोर्टर,
और मार काट हिंसा वाले हैं, आज मोदी जी को गाली दे रहे हैं। तो मेरा ये कहने का एक ही मतलब था कि यह जन जन तक जो गंवार टाइप के लोग हैं, जातियों में बंटे पड़े हैं, पार्टियों में बंटे पड़े हैं, आपस में एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हैं, उनको समझाया जाए कि देश पहले। ये देश रहेगा तो जाति पार्टियां बची रहेंगी, देश ही नहीं रहेगा तो आपके जाति पार्टी धर्म सब नष्ट भ्रष्ट खत्म हो जाएगा। आपकी माँ बहनों से बलात्कार होगा। माँ अभी देख रहे हो, गला काट दिया जाता है सरेआम, फिर भी कहते हैं कि मुसलमान खतरे में है। मुसलमान सरेआम पत्थरबाजी कर रहा है, फिर भी कहते हैं मुसलमान खतरे में। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, विदेशी षड्यंत्र चल रहा है। नहीं एक होकर के रहोगे। आज ये कौन सा रावण, ये सब चीज़ें है, इसकी जाति के लोगों से बलात्कार होता है तो कुछ नहीं बोलता है, जय भीम करता है। ये सब देश के लुटेरे लोग हैं। मायावती अरबपति बन गई, वो देख रहे हो, उधर ममता लूट रही, इधर केजरीवाल लूट रहा है। लालू मुलायम का देख ही रहे हैं, लूट कर अरबों खरबों संपत्तियां इकट्ठा करने वाले लोग हैं, देश हित में काम करने वाले लोग नहीं हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। इधर केजरीवाल का देख लो, अरबों खरबों लूट करके पूरे, और कहता है कि मैं शहीद हूँ, भगत हूँ, ये हूँ, यानी स्वतंत्र जो सेनानी हैं, जो देशभक्त हैं, उनको भी बदनाम कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो और ये बातें आम जन तक पहुंचाए जाए कि ये लोग हैं क्या चीज़। आम जनता बस फ्री, पानी फ्री, ऐसे में लालच, बिजली फ्री में, और ये देश को लुटेरे लोगों को मौका दे रहे हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो शिक्षा नीति बदले, स्वास्थ्य नीति बदले, लोगों में जागरूकता लाए, तब देश बचेगा। केवल 400 सीटें आ जाए, ऐसा हो जाए, लोगों को ये दे दें, ऐसे देश बचने वाला नहीं है। अच्छी शिक्षा नीति बने, ये पूरे देश में एक शिक्षा नीति बने, भारत के लोग एक हो जाएं, ऐसी शिक्षा नीति बने, ऐसे कानून बने कि सबको न्याय मिले, ऐसे स्वास्थ्य की हर जगह होम्योपैथिक आयुर्वेदिक। आज देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेद के पीछे पड़ा हुआ है। ये सब जज लोग आम जनता को जरूरी कामों पर न्याय नहीं देते हैं, लेकिन गलत चीज़ों, गलत लोगों पर तुरंत आकर के बैठ, आधी रात को आतंकियों के लिए बैठ जाते हैं। क्या ऐसी कोर्ट होनी चाहिए? आज बेचारा बेगुनाह जरा सा फंसा रहता है, उसके लिए उनको कोई परवाह नहीं है। वो सड़ रहे हैं जेलों में छोटे मोटे अपराध के पीछे। जो आतंकी मर्डर किए हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको जमानतें मिल रही हैं। क्या इसको न्याय कह सकते हैं? पुलिस वाले 1500 रिश्वत लेके आम आदमी को जेल में ठूस देते हैं, मार डालते हैं। क्या ऐसी पुलिस विभाग होना चाहिए? हर जगह सुधार की ज़रूरत है। डॉक्टर लोग गलत इलाज कर देते हैं, इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट, कोरोना में कितने लोगों की किडनियाँ निकाली गई, कभी सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं एलोपैथिक बेकार है? कितने लोगों को गलत इंजेक्शन, गलत ऑपरेशन से हर घड़ी मारा जा रहा है, रिपोर्टें हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में कभी बोलता है? कितने अंग्रेजी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट कभी बोलता है? ये भ्रष्ट नेता लोग, भ्रष्ट पार्टी के लोग बोलते हैं कितनी मिलावटखोरी, जमाखोरी हो रही है, ये भ्रष्ट नेता, जज, पुलिस आदि कभी बोलते हैं? नहीं, सब पैसा रिश्वत लेकर के छोड़ देते हैं, उनको जमानत दे देते हैं। आज तक किसी को फांसी हुआ? तो आज कितने बच्चा चोरी हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इनके बारे में लोग कभी आवाज़ उठाते हैं? बस मौका देख करके राजनीति करते हैं। तो इन सब चीज़ों पर कारण ये कि उन्हीं लोगों उनमें इन्वॉल्व हैं, तो ये लोग कैसे बोलेंगे? ये लोग मार काट हिंसा लूट वाले लोग हैं। गुंडे मवाली अपने पार्टी में बदतमीज लोग भर लिए हैं, जरा में गाली गुप्ता मार काट हिंसा पर उतारे। ऐसे नेता चाहिए आप लोगों को क्या? चुनाव आयोग को चाहिए कि एक परीक्षा ले, यदि सही दिमाग है, सही इनका बोल चाल है, तो इनको परमिशन दे के भैया ये नेता बन सकता है। ऐसा नियम कानून क्यों नहीं बन रहा है? मोदी जी को 10 साल हो गया, ऐसा नियम कानून कौन रोकने वाला है भाई? कौन? अमेरिका, इंग्लैंड, हम लोग उनके बारे में कुछ बोलते हैं क्या जो हमारे यहाँ हस्तक्षेप कर रहे हैं? हमें मजबूत होना पड़ेगा।
तब जा कर के देश बचेगा, नहीं तो देश बच नहीं सकता है। और आम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।